पूरे देश में अभी दो मुद्दे चल रहे हैं। एक खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट, गोली चली, एक बार कहते हैं चली है, दूसरी बार कहती है नहीं चली है। आज उनके गार्ड को गिरफ्तार किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ एक रोशन सर हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा है कि उनको गिरफ्तार करके ले गया। दूसरा मुद्दा अंजना ओम कश्यप, एंड तीसरा मुद्दा चल रहा है देश में पेपर लीक का। तो पेपर लीक वाली समस्या खत्म, ठीक है ना, उधर किसी का कोई ध्यान नहीं। अंजना ओम कश्यप के ऊपर मुद्दा आया, अब खान सर का कोचिंग संस्थान वगैरह चल रहा है। बस एक बात, मेरे को पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात करनी है। मैं किसी भी कोचिंग संस्थान के बारे में बात नहीं कर रहा। सिर्फ यही टाइम बच गया आपके पास। भाई साहब, आप फेल करोगे ना, फेल करोगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, कोई टीचर खड़ा नहीं रहेगा आपके साथ। लेकिन जब पास करोगे ना, तो अपने कोचिंग नाम को चमकाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आपके पास वो भर भर के आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे कि हाँ बेटा मेरे यहाँ आ जाओ, ये इंटरव्यू दे दो, वो इंटरव्यू दे दो, वगैरह वगैरह। तो ये जो पागलों की तरह तुम लोग जो कर रहे हो ना, और ये जो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये चल गई, वो चल गई। देखो, जब एफआईआर फाइल हुआ ना, तो उसमें साफ साफ, और जो सीसीटीवी फोटोज आई उसमें भी कहा गया है कि भैया कोई गोली बोली नहीं चली। जब गोली चला ही नहीं, फायरिंग हुआ ही नहीं, तो क्या ये चल रहा भाई मुद्दा? जिसको भी देखो व्यूज के लिए कुछ भी बनाया जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। बच्चों का स्टडी डिस्टर्ब है दिन रात। मतलब कि मुझे कुछ बच्चों ने कॉल किया कि सर आप भी कुछ इसके ऊपर। क्या बोलूं मैं इसके ऊपर, क्या बोलूं? तुम्हें अभी मेंस की तैयारी पे फोकस करना चाहिए, अगर जर्नल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उस पर फोकस करना चाहिए। बस यही बच गया भाई तुम लोगों के लाइफ में, और कुछ नहीं है। बस ऐसे रहो, झंडा लेके खड़े रहो बस, कि वीडियोस में कहीं दिख जाओगे, सर थोड़ा हाथ। हद है यार। क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या मिल जाएगा इससे? कुछ भी मिल जाएगा? एक रात की रोटी मिल जाएगी तुम्हें? नहीं मिलेगा बाबू। तो ये जो तुम्हारे पेरेंट्स जो हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च करके जो तुम्हें डाला है ना पटना सिटी में, तो प्लीज उसको यूटिलाइज करो यार। पढ़ाई पे फोकस करो। ये इन लोगों की चौचलेबाजी में मत पड़ो, ठीक है ना। इन लोगों को अपना नेम फेम बनाना है, बस ये लाइमलाइट में हमेशा रहेंगे। चाहे वो नीट, चाहे वो अंजना, चाहे आपका गोलीबारी, ठीक है ना। और कुछ नहीं मिला तो भैया बस कि 12,000 हमारे यहाँ से पास हुए, 10,000 हमारे यहाँ से पास हुए। वैकेंसीज कितनी है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा इंडिया में कोई ऐसी कोचिंग संस्थान तो है ही नहीं जो ये सब चीजें पढ़ा रही हैं। और तू तू मैं चलता रहेगा, ठीक है ना। बाद में थोड़ी देर के बाद या एक दो दिन के बाद चीजों को यूटिलाइज कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। लेकिन इस बीच में तुम्हारा स्टडी डिस्टर्ब होगा, वो कौन देगा यार? वो जो ठूस ठूस के कोल्ड स्टोर में तुम्हें पढ़ाया जाता है, बैठा के कोल्ड स्टोर वाले घरों में पढ़ाया जाता है, नाम किसी और का बिक रहा है, पढ़ा कोई और रहा है, कर कोई और रहा है, और उनके चक्रों में जो तुम अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहे हो ना, प्लीज मत करो, ठीक है ना। क्योंकि इससे तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो का विरोध करेंगे, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे देश में ना लोगों के ऊपर ना आंखों के ऊपर चश्मे लगे हुए हैं, बहुत सारे चश्मे, बहुत सारे लेयरिंग छाई हुई है। तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है। जब तुम्हारे घर में चूल्हा न जलेगा बाबू, जब तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा बाबू, जब तुम्हें जिम्मेवारियों समझ में आएगा, तब तब शायद कहीं समझ में आ जाए। और जब जाओगे ना ऐसे लोगों से मिलने, तो मिलेंगे भी नहीं तुमसे। तो अपने रियलिटी को समझो, अपने स्टडी पे ध्यान दो। ये पागलों की तरह घूमने उमने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, और ये चलता रहेगा। जैसे खान सर ने कहा कि भैया 12 राउंड फायरिंग हुआ है, 10 से 12 राउंड तो मैंने खुद देखा है, ठीक है ना। तब तक उनके ऑनर आते हैं, रूम वाले कहते हैं कि देखो इन्होंने चलवाई है गोली। बाद में कहते हैं कि नहीं भैया मैं तो अफरा तफरी में बोल दिया था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस कह रही है कि भैया इनके बॉडीगार्ड का कुछ इसमें मसला हो सकता है, तो बॉडीगार्ड को उठा के ले गया। तो क्या ये फेमस होने के लिए? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लोग फेमस नहीं, ये लोग ऑलरेडी बहुत फेमस है, ये वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, लाइमलाइट में क्या इतना ज्यादा रहना जरूरी है कि हाँ भाई कुछ भी करोगे? मतलब कि देश के मुद्दे को बहुत बढ़िया तरीका हो गया है कि कोई बहुत बड़ा एजुकेटर आए और कोई और मुद्दा उठा दे, बाकी सारे मुद्दे दब जाते हैं। इतने सारी चीजें चल रही हैं देश के अंदर, लेकिन वो सब नहीं दिख रहा है। यूपीएससी का पेपर इतना हार्ड आया, कोई किसी ने इसके ऊपर एक आवाज तक नहीं उठाई कि भाई ऐसा आप कैसे कर सकते हो। सिलेबस भी आपने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क क्यों नहीं किया। नीट पेपर लीक हो गया, इसके अलावा बीपीएससी एडीयू का पेपर लीक हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गए। तो देश में हर जगह ये चल रहा है पेपर लीक।
सरकार इतनी मजबूत है, राज्य की सरकार इतनी मजबूत है, केंद्र की सरकार इतनी मजबूत है, फिर भी साला ये पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, रुक नहीं पा रहा है। ये खुद ये करवा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो, लोग इसी में लगे रहे बस। तो प्लीज गाइज स्टडी पे फोकस करो, ओनली एंड ओनली स्टडी फोकस करो। इन चोचलेबाजी से, दुनियादारी के चक्रों से दूर रहो, क्योंकि इसमें आपका लाइफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं तो बस यही कहूंगा कि स्टडी का महत्व समझो भाई, और उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उसी से तुम्हारा करियर बनने वाला है, उसी से तुम्हारे नेम फेम एंड उसी से तुम्हें पहचान मिलेगी। अदरवाइज तुम दौड़ते रहोगे, भीड़ का हिस्सा बन के रहोगे, भीड़ से अगर अलग नहीं होगे, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी नया नहीं होने वाला है। पहले भी जैसा जीवन था वैसा आज भी रहेगा, और हो सकता है आने वाले वक्त में भी वैसा ही रहे। तो खुद को अगर चेंज करना चाहते हो तो जो शिक्षा का शक्ति मिला हुआ है, जो तुम्हें पढ़ने का पावर मिला हुआ है, जो पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लीज उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। और उन पेरेंट्स, उन इन्फ्लुएंसर्स, उन टीचर्स से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज यार पढ़ाने पे फोकस करो। अगर किसी का मदद करना है ना तो ये एग्जामपुर वाले का मदद करो, ठीक है ना। सरकार से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज यार वैसा मत करो। वो काफी अच्छे टीचर है, ये लोग पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो भाई ऐसे ऐसे कोचिंग को सील करना अच्छी बात नहीं है। सर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर अनस्टेबल से कोई भी मदद आपको चाहिए होगा तो एक बार मेरे को जरूर मेल कर लेना। जितना ज़्यादा हो सकता है, जो भी चीज़ें मैं हेल्प कर पाऊँ आपको ज़रूर मदद करूँगा। ये खास करके एग्जामपुर वाले, हालांकि मैं मेरा कभी भी इनसे मुलाकात नहीं हुआ है डायरेक्टली, ठीक है ना, और मैं जानता भी नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन फिर भी हाँ मैंने उनका वीडियो देखा, वो रोते हुए उनका एक वीडियो आया था, और जेन्युइनली मुझे अच्छा नहीं लगा। टीचरों के साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े मेहनत से खड़े करते हैं वो अपनी चीज़ों को, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ प्लीज़ केंद्र सरकार, प्लीज़ स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज़ उनका कोऑपरेट कीजिए, उनकी संस्थानों को रीओपन करवा दीजिए। एंड इसके अलावा जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो हो सकता है तो प्लीज़ गाइज आप लोग भी सर के लिए थोड़ा सा कुछ करो ताकि उनका कल्याण हो सके। तो एग्जामपुर वाले सर के साथ हमारी सहानुभूति है, एंड हम उनके साथ हैं इस पल। और इसके अलावा जो ये पटना में जो चल रहा है ना, तो भैया उन सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों टीचर बहुत बढ़िया है, खान सर भी हैं, आनंद रोशन, दोनों बढ़िया है, लेकिन सवाल ये है कि कौन किसका, इसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।